हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बेटा एक न्यू टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक है बेटा वर्क, कार्य। क्या कार्य? क्या दिन भर हम काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आप पढ़ाई करते हैं तो आप काम कर रहे हैं। आप लिखते हैं तो आप काम कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, आपको टीच कर रहा हूं, तो मैं इसका मतलब मैं काम कर रहा हूं। इन अ प्रोफेशंस मेरा वर्क क्या है? टीच करना। इन अ प्रोफेशंस आपका वर्क क्या है? पढ़ना, लिखना, खेलना। क्या है? वर्क है। ठीक। अगर एक कोई इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने बैठ के क्या करता है? पूरे दिन कोडिंग करता रहता है, लिखता रहता है। तो वो भी एक काम है। ठीक है। आपकी जो मम्मी है, मेरी मम्मी है, जितनी भी मॉम्स है, वो किचन में काम करती है। ठीक है। घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, वो भी काम है ना। आपके पापा किसी भी प्रोफेशन में है, वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। ठीक है। तो डेली लाइफ में हम जो भी कुछ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा? वर्क। जैसे कोई कुली है, वो सामान ढो रहा है, तो उसका मतलब वो काम कर रहा है। कोई दर्जी है, वो कपड़े सिल रहा है, तो उसका मतलब वो काम कर रहा है। एक बार्बर है, वो हेयर कट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है? वो काम है। तो इन अ प्रोफेशन आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या ये फिजिक्स के लैंग्वेज में, अगर फिजिक्स की भाषा में कहें, क्या बाल काटना या कपड़े सिलना या बोझ ढोना या किचन में काम करना या क्या पढ़ना लिखने के, ये सब काम है? तो अगर हम फिजिक्स के लैंग्वेज में बोले बेटा, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में ये सब वर्क नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिजिक्स कहता है आप काम नहीं कर रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूं बैठे बैठे, तो फिजिक्स कहता है आप काम नहीं कर रहे हो भाई, आपको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे हो। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो लैपटॉप में बैठे कोडिंग कर रहा है, तो फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है भाई तू काम नहीं कर रहा भाई, देख तो टाइम पास कर रहा है, काम नहीं है। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में काम क्या है? फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क क्या है? वर्क को किस तरीके से डिफाइन किया गया फिजिक्स के लैंग्वेज में? भौतिक शास्त्र के अनुसार काम क्या होता है? तो फिजिक्स के अनुसार काम तभी होगा जब हमारे पास एक वस्तु है। ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पे आपने एक बल लगाया, और इस बल के कारण अगर वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हुआ, इस बल के कारण अगर वस्तु क्या हुआ? बल की दिशा में विस्थापित हुआ, तो हम कहेंगे कि काम हुआ है। यहां पे काम हुआ है कि जब हम किसी वस्तु पर हमने बल लगाया, और बल के कारण जब इसमें क्या हुआ? विस्थापन उत्पन्न हुआ, तो हमने कहा भाई फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको वर्क कहते हैं। फिजिक्स के लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। अच्छा सर, ऐसा होता है क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लैपटॉप पकड़ो और अपना कॉपी किताब पकड़ो और उस पर बल लगा के विस्थापित करते रहो और तो मैं काम कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। बट फिजिक्स के लैंग्वेज में जब हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं? बल लगाते हैं, और बल की दिशा में अगर वस्तु विस्थापित हुआ, तो उस बल के द्वारा क्या किया गया? कार्य किया गया। तो इसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? यदि किसी वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में, यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि विस्थापन बल की दिशा में होना चाहिए भाई, बल की दिशा में होना चाहिए। नहीं, बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है किया जाता है, तो फिजिक्स के अनुसार इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि वर्क हुआ है। तो उसे उसे कार्य कहा जाता। तो उसे क्या कहा जाता है भाई? कार्य जो है, वर्क जो है, वो कहा जाता है। ठीक है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में क्या करा जाता है बेटा? विस्थापित किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्क बोलते हैं। अगर बल लगाया, विस्थापन नहीं हुआ, तो कार्य नहीं होगा। अगर बल नहीं लगाया फिर भी वस्तु विस्थापित हुआ, तो हम भी नहीं कहेंगे, तो भी कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ। तो दोनों जरूरी है, बल भी जरूरी है और विस्थापन भी जरूरी है।
अगर बल नहीं लग रहा है, वस्तु विस्थापित हो रहा है, तो हम बोलेंगे कार्य नहीं हुआ है भाई, काम नहीं किया तुमने। हम कहेंगे भाई कि चलो हम विस्थापन नहीं, हम बल लगाते हैं, दीवार पे बल लगा रहे हैं बहुत तेज तेज, बट दीवार आगे नहीं बढ़ रहा है। हम किसी पेड़ पे बहुत तेजी से बल लगा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं उसमें विस्थापन ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पे कार्य नहीं हुआ। तो कार्य के लिए बल भी चाहिए और विस्थापन भी जरूरी है। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में हम कार्य को डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली, जब उसकी डेफिनेशन है कि किसी आरोपित बल द्वारा, किसी आरोपित बल द्वारा, बल दो मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका, बल द्वारा कृत कार्य, मतलब किया गया कार्य, कृत कार्य, बल के परिमाण, बल के परिमाण, ठीक, का उसके द्वारा उत्पन्न विस्थापन, उत्पन्न विस्थापन, ठीक है, किसकी दिशा में, बल की दिशा में, बल की ही दिशा में। ये भी कंस्ट्रेंट है भाई, यहां पे कंस्ट्रेंट दिशा में, ठीक है, बल की दिशा में के गुणनफल को, के गुणनफल को किसी आरोपित बल द्वारा कृत कार्य उस बल के परिमाण का उसके द्वारा उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे लिखो, गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। या मैं इसको और इजी लैंग्वेज में लिख देता हूं, और आपको कहोगे सर और इजी लैंग्वेज में बता दो, ठीक है ना। किसी वस्तु पर आरोपित बल, आरोपित बल F तथा बल की दिशा में, बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन S के गुणनफल को, गुणनफल को, ठीक है, बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन S के गुणनफल को कार्य कहा जाता, ठीक है। बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम, कार्य कहते हैं, या कार्य कहा जाता है, या कार्य उसको हम कहते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पे कार्य, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा W से, तो W इज इक्वल टू क्या जाएगा, F इंटू S, क्या जाएगा कार्य, दैट इज F इंटू S। अच्छा भाई, क्या जाएगा, बल गुणा विस्थापन के बराबर होगा, ठीक है, समझ में आता है, क्या जाएगा, बल गुणा विस्थापन हो जाएगा। अच्छा सर, कभी कभी ना हम क्या करते हैं, किसी वस्तु पे उसकी दिशा में विस्थापन नहीं है, सर यार किसी किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो बल की दिशा में कभी विस्थापन होता नहीं है, कभी कभी होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। कैसे, जैसे मान लो हमने, ये हमारे पास एक वस्तु है और इस वस्तु पे हमने इस दिशा में बल लगाया, जैसे आप कोई ट्रॉली बैग है, जब ट्रॉली बैग को आप खींचते हो इस दिशा में तो बल कहां लगता है, बल लगता है इस दिशा में। बट अब देखते हो कि ट्रॉली बैग है वो आगे की दिशा में मूव करता है, आपका ट्रॉली बैग कहां चला जाता है, वो आगे जाता है, बट वो बल की दिशा में विस्थापित नहीं होता है, वो बल से थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में ट्रॉली बैग जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। अच्छा सर, ऐसा है, जैसे आप किसी भी बोझे को आप खींच रहे हो, या घास कटर की जो मशीन है उसको आप खींच रहे हो, तो बल तो आपका लगता है इस दिशा में, बट विस्थापन होता है इस दिशा में। तो इस केस में क्या करेंगे सर, विस्थापन तो बल की दिशा में हुआ ही नहीं, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यहां पे सबसे पहले कैलकुलेट करो कि बल और विस्थापन के बीच में एंगल कितना है। तो यहाँ पे बल और विस्थापन के बीच में मान लो एंगल कितना है, S है, तो मैंने कहा यहाँ पे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, एक कंपोनेंट आपका हो जाएगा F cos थीटा, क्या जाएगा, एक घटक आपका हो जाएगा F cos थीटा। अच्छा, अब देखो F cos थीटा की दिशा में आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, और एक कंपोनेंट यहाँ पे वर्टिकल बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा F sin थीटा, क्या बनेगा, F sin थीटा। तो मैंने कहा देखो सिंपल,
विस्थापन किसके दिशा में है? एफ कॉस थीटा में है। एफ कॉस थीटा की दिशा में, इसका मतलब एफ कॉस थीटा का कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी, योगदान होगा किसमें? वर्क में। कॉन्ट्रीब्यूशन होगा किसमें? वर्क में। ठीक, तो अगर, परंतु यहां पे लिख देना, परंतु यदि यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य कोण थीटा हो तो किया गया कार्य W बराबर क्या जाए बेटा? F cos थीटा इंटू एस। क्या जाएगा? F cos थीटा इंटू एस लिखा जाए। अच्छा, ऐसे करेंगे सर, बिल्कुल। तो विस्थापन जिस दिशा में है उस दिशा में बल का जो कंपोनेंट होगा उसके विस्थापन से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस हो जाएगा बेटा। तो यहां पे W इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एफ एस कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू, अगर एफ एस कॉस थीटा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट है। तो W इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज F डॉट S, क्योंकि cos थीटा किसमें आता है? डॉट प्रोडक्ट में आता है। यहां पे बल और विस्थापन दोनों ही क्या है? सदिश राशि है। अगर दोनों सदिश राशि है तो W इज इक्वल टू हो जाएगा F डॉट S। तो बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होता है। ठीक, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि किसी बल द्वारा कृत कार्य, तो आप यहां पे सिंपली लिख सकते हो किसी बल द्वारा कृत कार्य, किसी बल द्वारा कृत कार्य बल F तथा विस्थापन S के गुणनफल, सॉरी, अदिश गुणनफल के बराबर होता है। के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ओके, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक, तो आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो वर्क को। अच्छा सर, ये एक बात बताओ, ये वर्क जब हम कैलकुलेट करेंगे, हम कितना काम किया है हमने, इसको किस में मेजर करेंगे? इसका यूनिट क्या होगा? हम ये थोड़ी कहेंगे कि हमने 10 न्यूटन काम किया है, हम ये थोड़ी कहेंगे कि हमने 50 केजी काम किया है। तो ये कार्य का मात्रक क्या होता है? तो हमने कहा देखो, कार्य का जो मात्रक होता है, सिंपल सा इसका मात्रक होता है बेटा, बल का मात्रक क्या? न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या? मीटर। मैंने कहा इसको किस में मापोगे? न्यूटन मीटर में। अच्छा सर, न्यूटन मीटर में मापेंगे? सर इसका कोई इजी सा यूनिट बता दो। तो न्यूटन मीटर को हम लिखते हैं जूल। क्या लिखते हैं बेटा? इसको लिखा जाता है जूल, और ये इसका एसआई यूनिट होता है। क्या होता है बेटा? इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर या जूल। क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल। अच्छा सर, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सीजीएस मात्रक देखो होता है डायन सेंटीमीटर, और डायन सेंटीमीटर को हम लिखते हैं अर्ग। क्या लिखते हैं बेटा? अर्ग लिखा जाता है। और आपको पता है एक अर्ग जो है, या एक जूल जो है, वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। एक न्यूटन जो है वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। ये हम चैप्टर फर्स्ट डायमेंशन में ड्राइव कर चुके हैं। अर्ग को जूल में बदलो या जूल को अर्ग में बदलो। तो ऐसा ही मात्रक इसका जूल, सीजीएस मात्रक इसका क्या जाएगा? अर्ग। अच्छा, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। सर इसका बीमा भी बता दो। मैंने कहा बीमा देखो, डायमेंशन क्या होगा, कार्य का डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो बल का क्या होता है? ml(t-2) और इंटू विस्थापन क्या हो जाएगा? L। तो ये आपका जाएगा बेटा ml2t-2। क्या जाएगा? ml2t-2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा किसका? कार्य का। किसका आ जाएगा भाई? कार्य का। अच्छा, अच्छा सर ठीक है। सर ये बताओ, डिफरेंट डिफरेंट केस में
डिफरेंट डिफरेंट केस में वर्क क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट केस में वर्क क्या होगा। तो देखो हमारे पास कार्य है बेटा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में कार्य। देखो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। सर अगर केस फर्स्ट हम लेते हैं, मान लो कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा कितना है 0 डिग्री है, तो मैंने कहा 0, देखो कॉस 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस 0 और इट इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो यहां पे कार्य जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एफ एस के बराबर हो जाएगा। अच्छा सर मान लो अगर कोण 90 डिग्री हो तो क्या होगा, तो केस सेकंड यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैंने कहा था थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 इज इक्वल टू 0। अच्छा cos 90 का वैल्यू 0 तो वर्क कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओहो, तो मतलब यहां पे भी काम 0 हो जाएगा, यहां पे भी वर्क 0 हो जाएगा। मतलब अगर बल और विस्थापन क्या हो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है, तो क्या इसके द्वारा भी काम वर्क 0 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। सर कोई एग्जांपल दो, कोई उदाहरण दो। मैंने कहा देखो आपने एक पानी से भरी बाल्टी आपने उठा रखा है, पानी से भरी बाल्टी आपने उठाया है, ठीक, मैं बनाता हूं बाल्टी, बहुत ही गजब बाल्टी, ठीक, आपने फोर्स लगाया इस पे ऊपर, आपने इसको फोर्स कहां पे लगाया ऊपर की तरफ। आप चल कहां रहे हो, आप इस दिशा में चल, आप इस दिशा में चल रहे हो। यहां पे कोण कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90, विस्थापन इस दिशा में है, तो आप यहां पे वर्क कितना किया आपने 0 काम किया। आप तो बल कहां लगा रहे हो, ऊपर की तरफ लगा रहे हो, उसको खींच रहे हो ना ऊपर, और आप चल आगे की तरफ रहे हो, तो बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, तो यहाँ पे विस्थापन सॉरी वर्क कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। या सिंपल क्या, यहाँ पे ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, मान लो इसका वेट m है, तो mg फोर्स है वो नीचे की तरफ खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नीचे, आप विस्थापन इस दिशा में दे रहे हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और विस्थापन के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री का है। अच्छा 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस केस में बेटा वर्क डन जो है वो आपका क्या होता है 0 होता है, और ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। अच्छा भाई तो अब यहां पे सिंपली केस आपका केस थर्ड, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब बल जो है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में लग रहा है, बल जो है विस्थापन के विपरीत दिशा में लग रहा है, तो W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू cos 180, और cos 180 का वैल्यू बेटा -1, तो माइनस का f डॉट एस हो जाएगा। तो इस केस में किया गया जो कार्य है बेटा वो ऋणात्मक होता है, इस केस में किया गया जो कार्य होता है बेटा ये ऋणात्मक होता है। सर इसका भी एक कंडीशन बताओ जहां पे एंगल 180 डिग्री हो। जैसे मान लो एक सरफेस है, ये इस सरफेस पे ये एक आपका ब्लॉक रखा, एक वस्तु रखा है भाई, मान लो इस पे हमने बल लगाया, इस दिशा में हमने बल लगाया, इस दिशा में वस्तु इस दिशा में गति कर रहा है, विस्थापन भी इस दिशा में है क्योंकि वस्तु भी इस दिशा में विस्थापित होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे किसके घर्षण बल की, यहाँ पे घर्षण बल कहां लगेगा बेटा, घर्षण बल F के इसके विपरीत दिशा में लगेगा, F के कहां लगेगा विपरीत दिशा में। तो इस घर्षण बल और S के बीच में विस्थापन कितना है, सॉरी एंगल कितना है F के, दैट इज गतिक घर्षण बल, गतिज या गतिक घर्षण बल है बेटा, तथा विस्थापन S के बीच कोण कितना डिग्री है बेटा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो इसका मतलब इस गतिक घर्षण बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू यहाँ पे F के S और cos 180, तो दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू कितना जाए माइनस का F के S हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे गतिज या गतिक घर्षण बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो कितना होगा, वो ऋणात्मक होगा। क्या हो जाएगा बेटा ऋणात्मक। तो ये कंडीशन है
कि बल किस केस में धनात्मक होगा, किस केस में आपका ऋणात्मक। दूसरी चीज, धनात्मक और ऋणात्मक कार्य क्या होता है जब हम सिस्टम पे काम करते हैं बेटा, तो उस केस में विस्थापन सॉरी जब हम वस्तु पे कार्य करते हैं तो वो कार्य जो है आपका धनात्मक होता है। जब सिस्टम खुद काम करता है तो उसका किया गया कार्य जो है आपका ऋणात्मक होता है। तो ये चीज भी आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया आपने जितना पढ़ाया। सर एक चीज बताओ, अगर बल परिवर्तित हो, बल का मान क्या है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करे, तो उस केस में हम काम कैसे निकालेंगे, उस केस में हम काम कैसे निकालेंगे सर? तो यहां पे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, परिवर्ती बल द्वारा किया गया, द्वारा कृत कार्य, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य सर क्या होगा? मैंने कहा देखो सिंपल सिंपल, देखो यहां पे हमारे पास एक मान लो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है प्लस का, और यहां पे एक मान लो एक माइनस का Q2 चार्ज, ठीक, इन दोनों के बीच में बल लगेगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आपको पता है, देखो आप बाय लॉजिकली आप समझ सकते हो, अगर ये बहुत दूर होगा तो बल यहां पे कम होगा, यहां पे बल क्या होगा, कम होगा, ठीक। जैसे इस चार्ज को उठा के आप यहां पे लेके आओगे तो बल क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ जाएगा बल। तो जैसे जैसे ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ता जाएगा, तो यहां पे जो बल लगेगा बेटा, वो बल का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। जो बल है वो बल क्या होगा, यहाँ पे परिवर्ती बल होगा, तो यहाँ पे जो बल लगेगा F, तो ये बल F जो है, यहाँ पे बल F बेटा ये प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² के। इसका मतलब है यहाँ पे कि जो बल जो है वो दूरी के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित। तो जैसे जैसे दूरी घटता जाएगा वैसे वैसे बल भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बल आपका घटता जाएगा। अच्छा सर, तो इस केस में कैसे निकालेंगे वर्क डन? तो इस केस में मैंने कहा देखो, इस बल के द्वारा इस Q2 आवेश को आपने उठा के यहां पे लेके आए, कितना विस्थापन दिया आपने इसको, एक छोटा सा विस्थापन दिया dx, ठीक है। तो परिवर्ती बल द्वारा, परिवर्ती बल, तो F द्वारा वस्तु को dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना? तो एक छोटा सा काम होगा बेटा dw, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dx, सॉरी f इंटू dx होगा, इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे आप यहाँ पे। तो क्या होगा, छोटा सा काम जो है वो आपका f डॉट dx के इक्वल होगा, dw इज इक्वल टू f डॉट dx हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि इसको उठा के यहां से यहां तक लाना है तो हमें कुल कितना काम करना पड़ेगा, तो क्या गया, नेटवर्क जो है यहाँ पे, कुल कार्य जो है यहाँ पे W, इसको क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे, तो f इंटू dx। मान लो इसकी पोजीशन x1 है और इसको x1 से उठा के कहां तक लेके आते हैं बेटा, x2 पोजीशंस तक इसको लेके आते हैं। तो इस केस में इसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो इंटीग्रेशन मेथड से निकालेंगे, और W इज इक्वल टू बेटा जो इंटीग्रेशन f डॉट dx, क्या जाए f डॉट dx, इसका इनिशियल लिमिट x1 हो जाएगा और फाइनल लिमिट कितना हो जाएगा बेटा, f2 हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक परिवर्ती बल है और उस परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य अगर आपको निकालना है, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य अगर आपको निकालना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, छोटे से विस्थापन का कार्य निकालोगे और उसके बाद उसको क्या करोगे, आप इंटीग्रेट कर दोगे, और उसको इंटीग्रेट करने के बाद फिर जाके आप वर्क कैलकुलेट करोगे। तो फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ केस में आपको ये यूज करना पड़ेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वर्क W बराबर इंटीग्रेशन, इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट तक हम इंटीग्रेट करेंगे f डॉट dx को, और जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इस केस में आपका फाइनल वर्क जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाया मैंने f डॉट dx, इसलिए लगाया क्योंकि f और dx के बीच में एंगल थीटा भी हो सकता है,
एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में लगाया है, एफ डॉट dx के फॉर्म में हमने लिखा है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो अगर आपको कार्य समझ में आ गया तो एक काम जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस बेल को जरूर दबा देना, और वीडियो को लाइक करके एक काम और जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बट फिजिक्स के लैंग्वेज में एक काम नहीं है, बट हमारे डेली लाइफ की लैंग्वेज में एक काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशंस बेल को दबाना। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए और कार्य करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।